हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम अपना पहला लेक्चर प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स वाली वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाके वो वीडियो देखें। आज हमारे पहले लेक्चर का टॉपिक है द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि आईआर के सिलेबस का भी सबसे पहला टॉपिक है। डेफिनेशन पढ़ने से पहले ये समझना लाजिम है कि व्हाई स्टडी आईआर। सबसे पहला रीजन ये है कि स्टेट लिविंग इन आइसोलेशन इज नॉट पॉसिबल। स्टेट्स हो या इंसान हो, आइसोलेशन में रहना बहुत मुश्किल है। कोरोना वायरस की वजह से अभी स्टेट्स लॉकडाउन में है और इंसान आइसोलेशन में। तो देखें दुनिया में कितनी मुश्किलें आई हुई हैं। ग्लोबल ऑयल मार्केट क्रैश कर गई है, स्टॉक एक्सचेंज डाउनफॉल का शिकार है, खाने पीने की चीज़ें कम हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। मतलब कि पूरी दुनिया में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। इन सारे मसलों के काफ़ी रीजंस हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि स्टेट्स टुडे आर क्लोजली टाइड टू वन अनदर। तो आईआर हमें यह समझने में हेल्प करता है कि स्टेट्स किस तरीके से क्लोजली कनेक्टेड हैं, किसी एक स्टेट की पॉलिसीज दूसरे स्टेट्स को कैसे अफेक्ट करती हैं। अगर एक कंट्री अपनी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट कर दे या रेट्स को ऊपर नीचे करना स्टार्ट कर देती है तो इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। इसी तरह अगर एक मुल्क अपने हथियार बढ़ाना स्टार्ट कर देता है तो इसका इफेक्ट पूरे रीजन पे या पूरी दुनिया पे पड़ता है और एक आर्म रेस स्टार्ट हो जाती है। और ये भी हमें आईआर पढ़ने से ही पता लगता है कि पास्ट में वर्ल्ड ऑर्डर कौन सा था और करंटली वर्ल्ड ऑर्डर कौन सा है और ये ट्रांजैक्शंस कैसे हुई हैं। इसके अलावा आईआर हमें हमारे सराउंडिंग में होने वाले इवेंट्स जैसे कि पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, नेशनल बॉर्डर्स, ह्यूमन राइट्स, बिजनेस एक्टिविटीज, कल्चरल एक्सचेंज वगैरह को भी समझने में हेल्प करता है। आईआर आल्सो हेल्प्स अस इन लर्निंग फ्रॉम पास्ट फॉर बेटर फ्यूचर, अ फ्यूचर फुल ऑफ पीस, म्यूचुअल कोऑपरेशन, रेस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेरिटी। आईआर की डिफरेंट सोर्सेज पे डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं, लेकिन जो लार्जली एक्सेप्टेड है वो हम यहाँ पे देखेंगे। According to Merriam-Webster, IR is a branch of political science concerned with relations between nations and primarily with foreign policies. IR political science की एक ब्रांच है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के दरमियान रिलेशन देखते हैं और उनकी पॉलिसीज को एनालाइज करते हैं। IR में हम डिफरेंट स्टेट्स के बीच में फॉरेन अफेयर्स एंड ग्लोबल इश्यूज को भी स्टडी करते हैं, जिसमें हम देखते हैं रोल ऑफ स्टेट्स, रोल ऑफ IGOs, NGOs एंड MNCs। NGOs मीन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे पाकिस्तान में NGOs हैं अमन फाउंडेशन, केयर पाकिस्तान, औरत फाउंडेशंस वगैरह वगैरह। और IGOs मीन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। MNCs की बात की जाए तो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, TCS वगैरह। इट मीन्स फॉरेन अफेयर्स एंड ग्लोबल इश्यूज को समझने के लिए सिर्फ स्टेट्स ही नहीं लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉर्पोरेशन के रोल को भी समझना पड़ता है। फॉरेन रिलेशंस के साथ साथ आईआर आल्सो स्टडीज डिप्लोमेसी, द वे इन विच स्टेट्स परस्यू देयर फॉरेन पॉलिसीज एंड इंटरेस्ट, एग्रीमेंट एंड पैक्ट्स। डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान जो भी एग्रीमेंट्स या पैक्ट्स हुए होते हैं वो भी आईआर में शामिल होते हैं। इंटरनेशनल लॉ एट द टाइम ऑफ वॉर एंड पीस, इंटरनेशनल जस्टिस एंड अलायंसेस ETC। अब अगर ओरिजिन की बात की जाए तो वर्ड इंटरनेशनल सबसे पहले इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर जेरेमी बेंथम ने यूज किया था इन द ईयर 1789। 1789 वही साल है जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था। जेरेमी बेंथम ने वर्ड इंटरनेशनल सॉवरेन स्टेट्स के दरमियान इंटरनेशनल लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया था। जैसा कि लास्ट स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूं कि आईआर इज ए ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो अब आपके जहन में ये सवाल भी आया होगा कि आईआर को हमने एज ए सेपरेट फील्ड स्टडी करना कब से स्टार्ट किया। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई इन द ईयर 1919 तो आईआर को एज ए फील्ड ऑफ स्टडी कंसीडर्ड किया जाने लगा और सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स ने इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आल्सो फॉलोड द चेन। स्कोप ऑफ आईआर, सबसे पहले तो व्हाट डू वी मीन बाय स्कोप? The extent of area or subject matter that something deals with or to which it is relevant. Scope of IR mean IR के डोमेन में कौन कौन सी चीजें आती हैं या IR को या इसकी थ्योरीज को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जब IR को एज ए फील्ड ऑफ स्टडी कंसीडर किया गया था तो इसका स्कोप इतना ज्यादा नहीं था, नैरो था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे मेजर डेवलपमेंट्स एंड इवेंट्स होते गए तो इसका स्कोप भी बढ़ता गया। सबसे पहले स्टार्ट हुआ डिप्लोमेटिक हिस्ट्री से, मीन रिलेशंस बिटवीन गवर्नमेंट्स। पहले क्या होता था, सिर्फ गवर्नमेंट्स ही एक दूसरे से कांटेक्ट करती थी विद डिप्लोमेटिक चैनल्स एंड इसी को ही आईआर समझा जाता था, मीन इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ आल्सो इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल रिलेशन। जैसे जैसे वॉर्स, पैक्ट्स, ट्रीटीज बढ़ती गई तो हमने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते वक्त इंटरनेशनल लॉ को भी ध्यान में रखना शुरू कर दिया। एंड देन स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाज आल्सो इंक्लूडेड बिकॉज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF
ये भी एक तरीके से स्टेट से ही डील करती हैं, तो फिर इनको भी आईआर के डोमेन में इंक्लूड कर दिया गया। जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिक्लाइन ऑफ यूरोप नोटिस किया गया और यूरोपियन पावर कमजोर हो गई, इसलिए जो वो कॉलोनीज को मैनेज करती थी वो उनके लिए करना मुश्किल हो गया। कॉलोनीज ने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली। इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसी अरसे में आजादी हासिल की थी। इसी तरह वर्ल्ड मैप पे काफी छोटी एंड बड़ी कंट्रीज उभर के आ गई और आईआर का स्कोप भी ब्रॉडन होता हुआ चला गया। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक बाइपोलर वर्ल्ड स्टेब्लिश हो गई, द ईस्टर्न ब्लॉक एंड द वेस्टर्न ब्लॉक। ईस्टर्न ब्लॉक मीन रशियन ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक मीन यूनाइटेड स्टेट्स ब्लॉक। और यही वजह कि नेटो एंड वार्सा पैक्ट बने, पूरी दुनिया में एक आर्म रेस स्टार्ट हो गई और खतरनाक हथियार बनना शुरू हो गए और कुछ कंट्रीज तो न्यूक्लियर स्टेट्स बन गई। विद द राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स एक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट फ्लोरिश हुआ। और क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट आया, लोगों में एक समझ आई तो उन्होंने अपने राइट्स के लिए डिमांड करना स्टार्ट कर दी। तो गवर्नमेंट मजबूर हो गई, उन्होंने क्या किया, दूसरे स्टेट्स के साथ एक रिलेशन बनाने की कोशिश की, ट्रेड करना स्टार्ट किया ताकि अपनी लोगों की डिमांड्स पूरी की जाए। इसी तरह आईआर का स्कोप भी बढ़ता चला गया। दो आईआर का स्कोप तो अब काफी वाइडन एंड ब्रॉडन हो गया है, लेकिन फिर भी आईआर इज स्टिल ग्रोइंग एज ए सब्जेक्ट। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है, कोई सजेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम द नेशन स्टेट सिस्टम पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।